सुबह की धूप अभी ठीक से खिली भी नहीं थी कि रवि शर्मा अपनी पुरानी साइकिल पर सब्जियों की टोकरी लादकर बाजार की ओर निकल पड़ा। 45 साल का यह आदमी, जिसकी कमर थोड़ी झुकी हुई थी और चेहरे पर धूप और मेहनत की लकीरें खिंची हुई थीं, हर सुबह इसी तरह 3 किलोमीटर पैदल चलकर आता था। उसके पास न तो कोई दुकान थी, न कोई चंदा देने वाला रिश्तेदार। बस थी एक पुरानी टोकरी, 2 हाथ और एक जिद कि रोज खाना तो मिलेगा। उस दिन शहर की डीएम अनन्या सिंह भी कुछ ऐसे ही मूड में थीं। सुबह से मन में एक अजीब सी बेचैनी थी। वो जानती थीं कि फाइलों और मीटिंगों के बीच रहते रहते असली जमीन से दूर हो जाती हैं। इसीलिए उन्होंने आज फैसला किया कि सादे कपड़ों में, बिना किसी को बताए, एक बार शहर का हाल खुद देखा जाए। उन्होंने नीली साड़ी पहनी, बालों में एक साधारण सा क्लिप लगाया और बिना काफिले के अकेली पैदल निकल गईं। वो पुरानी अनाज मंडी वाली गली में पहुंची ही थीं कि उनकी नज़र रवि की साइकिल पर पड़ी। वो टमाटर और धनिया सजा रहा था, ग्राहक आने का इंतजार करते हुए। अनन्या सिंह को उसकी मेहनत देखकर न जाने क्यों अपने पिता की याद आ गई, जो गांव में ऐसे ही सुबह से शाम काम करते थे। तभी वहां एक जीप रुकी। उसमें से उतरा दरोगा ब्रिजेश यादव, गोल मटोल, मूंछों पर ताव देता, हाथ में लाठी थामे। उसके साथ 2 सिपाही और थे। ब्रिजेश ने रवि को देखा और सीधे उसकी टोकरी की ओर बढ़ गया। ओए रवि, कितनी बार कहा है, इस हफ्ते का हिस्सा नहीं दिया तूने? रवि ने हाथ जोड़ लिए। साहब, बारिश में सब माल खराब हो गया था, 3 दिन घर पर बैठना पड़ा। इस बार सच में कमाई नहीं हुई, अगले हफ्ते जरूर। ब्रिजेश ने बीच में ही काट दिया। अगला हफ्ता? अबे हर हफ्ते यही रोना, तू समझता क्या है? इतना कहते हुए उसने रवि की सजी हुई टोकरी एक जोरदार लात से उलट दी। टमाटर, धनिया, हरी मिर्च सब सड़क पर बिखर गए। रवि की आंखें भर आईं। वो झटपट नीचे झुककर सामान उठाने लगा। रहने दे ये सब, पहले हमारे पैसे निकाल। ब्रिजेश ने झुके हुए रवि की पीठ पर लात मारी। रवि दर्द से कराहते हुए एक तरफ गिर पड़ा। अनन्या सिंह ये सब देख रही थीं। पहले उनका जी चाहा कि अभी फोन निकालें, किसी को बुलाएं, लेकिन फिर उन्होंने खुद को रोका। नहीं, पहले ये देखना जरूरी है कि ये कितने पानी में है। वो आगे आईं, शांत लेकिन दृढ़ आवाज में बोली, दरोगा जी, ये आप क्या कर रहे हैं? ब्रिजेश ने पलट कर देखा। एक साधारण सी औरत। उसने तीखी नजर से ऊपर से नीचे तक घूरा। तू कौन है बीच में बोलने वाली? अपना काम कर। ये आदमी कुछ गलत नहीं कर रहा, सड़क पर सब्जी बेचना इसका हक है। आप इससे पैसे क्यों मांग रहे हो? ब्रिजेश हंसा, एक क्रूर घिनौनी हंसी। हक? अरे इस इलाके में जो भी धंधा करता है वो हमारी इजाजत से करता है। तू नई लगती है यहां, चल हट। मैं नहीं हटूंगी। आप इस आदमी से जो ले रहे हैं वो वसूली है, ये अपराध है। ब्रिजेश का चेहरा लाल हो गया। उसने पास खड़े सिपाही को इशारा किया। सिपाही आगे आया और उसने अनन्या को धक्का देकर एक तरफ करने की कोशिश की। अनन्या बमुश्किल संभल पाई, लेकिन डगमगाई नहीं। ब्रिजेश ने दांत पीसते हुए कहा, लगता है तुझे भी थाने की हवा खानी है, चल चुपचाप चल। आप मुझे थाने ले जा सकते हैं, लेकिन याद रखिए वहां भी मुझे यही बात कहनी है। अनन्या की आंखों में न डर था, न घबराहट, बस एक अजीब सी शांति। ब्रिजेश ने एक पल झिझका, फिर गुस्से में बोला, इस औरत को जीप में बिठाओ। अनन्या सिंह बिना कोई प्रतिरोध किए जीप में बैठ गईं। उन्होंने रवि की ओर देखा और धीरे से कहा, घबराओ मत, ये सब ठीक होगा। रवि की आंखों में आंसू थे और होंठ कांप रहे थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये अनजान औरत उसके लिए क्यों लड़ रही है। जीप थाने की ओर निकल पड़ी। थाने पहुंचकर ब्रिजेश ने अनन्या को एक बेंच पर बिठाया और खुद भीतर चला गया। अंदर से हंसी की आवाजें आ रही थीं। बाहर बेंच पर बैठी अनन्या ने चुपचाप अपनी साड़ी का पल्लू ठीक किया और इंतजार करने लगी। 20 मिनट बाद ब्रिजेश बाहर आया। उसके चेहरे पर वही घमंड था। तू रहती कहाँ है? कोई घरवाला है? बुला। अनन्या ने शांत आवाज में पूछा, क्या आपने मुझ पर कोई धारा लगाई है? अभी तक नहीं, लेकिन लगाना चाहूं तो 10 धाराएं लगा सकता हूं। तो फिर मुझे यहां बिठाने का कोई कानूनी आधार नहीं है। ब्रिजेश ने मेज पर हाथ पटका। बड़ी जबान है तेरी, चुप रह। अनन्या ने एक पल के लिए अपनी आंखें मूंदी, फिर उठी और बोली, ठीक है, तो मैं जा सकती हूं? कहां जाएगी? ब्रिजेश ने व्यंग से कहा, जहां जाना है। और वो निकल गईं। ब्रिजेश पीछे से चिल्लाया,
कल फिर वही मिलना मेरे इलाके में। उस रात अनन्या सिंह ने खाना नहीं खाया। कमरे में बैठकर रवि का चेहरा याद करती रहीं। वो झुकी हुई पीठ, वो कांपती आंखें, वो बिखरी हुई सब्जियां, सब कुछ उनकी आंखों के सामने घूम रहा था। उन्होंने अपने डेस्क पर रखी फाइलें खोली। थाने का रिकॉर्ड, दरोगा ब्रिजेश यादव की सर्विस बुक, पिछले 2 सालों में उसके खिलाफ 7 शिकायतें। हर बार मामला निपटा दिया गया। उन्होंने एक कागज पर लिखा, कल सुबह 9 बजे। अगली सुबह जब सूरज अभी पूरी तरह उगा भी नहीं था, पुराने थाने की गली में अचानक बदलाव आया। 2 सरकारी गाड़ियां आईं, न सायरन न शोर, बिल्कुल खामोश। उनके पीछे डीएम की सफेद गाड़ी। गाड़ी रुकी, दरवाजा खुला। अनन्या सिंह उतरीं, इस बार वही जो असली थीं। बेज रंग का कोट, गले में एआईएस का परिचय पत्र, पीछे 2 सीनियर अफसर। थाने के बाहर खड़े सिपाही ने उन्हें देखा और पहचान लिया। उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वो अंदर भागा, साहब साहब, डीएम मैडम। ब्रिजेश अभी चाय पी रहा था। क्या हुआ? उसने आंखें उठाईं और फिर खिड़की से उसने उसी औरत को देखा जिसे कल उसने थाने से निकाला था, लेकिन आज उस औरत के साथ एसपी साहब और 2 आईपीएस ऑफिसर खड़े थे। ब्रिजेश के हाथ से चाय का गिलास गिर पड़ा। अनन्या सिंह थाने के अंदर दाखिल हुईं। उनकी आंखें सीधे ब्रिजेश पर टिकीं। याद है ना, कल मैंने कहा था ये सब ठीक होगा। ब्रिजेश के पास शब्द नहीं थे। अनन्या ने एसपी की ओर देखकर कहा, दरोगा ब्रिजेश यादव के खिलाफ आज ही एफआईआर दर्ज हो। वसूली, सरकारी शक्ति का दुरुपयोग और एक आम नागरिक के साथ मारपीट, तत्काल निलंबन। एसपी ने सर झुकाया। जी मैडम। ब्रिजेश अब तक कांप रहा था। उसने हाथ जोड़े। मैडम, माफ कर दीजिए, हमें नहीं पता था। अनन्या ने उसे रोका। यही समस्या है। आपको पता होना जरूरी नहीं था कि मैं कौन हूं। ये पता होना जरूरी था कि वो इंसान एक इंसान है, बस। कमरे में सन्नाटा। उसी दोपहर रवि को बुलाया गया। वो डरते डरते डीएम ऑफिस में आया। उसके पैर थरथरा रहे थे। उसे लगा था शायद कोई नई मुसीबत है। अनन्या ने उसे सामने बिठाया, चाय मंगवाई। तुम्हें डरने की जरूरत नहीं। जिसने तुम्हारे साथ जुल्म किया वो निलंबित हो गया है और तुम्हारे उस हफ्ते के नुकसान का मुआवजा सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज होगा। रवि की आंखों में पानी आ गया। मैडम, आप कल वही थी ना? अनन्या मुस्कुराई। हाँ। आपने मेरे लिए इतना क्यों किया? इसलिए नहीं कि मैं डीएम हूं, इसलिए कि तुम इंसान हो। रवि ने हाथ जोड़े। आंसू रुक नहीं रहे थे। अनन्या ने उसे रोका। हाथ मत जोड़ो। यही तो तकलीफ है, जब एक इंसान दूसरे के सामने हाथ जोड़ने लगता है सिर्फ इसलिए कि उसने उसके साथ इंसान जैसा व्यवहार किया। अगले हफ्ते अनन्या सिंह ने पूरे जिले के उन इलाकों में घंटों दौरा किया जहां ऐसी शिकायतें आती थीं। सादे कपड़ों में, बिना काफिले के, सुनती रहीं। उन्होंने एक नई व्यवस्था बनाई। हर थाने के बाहर एक सीधी शिकायत पेटी, जिसकी चाबी सिर्फ डीएम दफ्तर के पास। हर महीने वो खुद वो शिकायतें पढ़ती थीं। और ब्रिजेश यादव, उस पर मुकदमा चला, वर्दी उतरी, जेल गया। रवि अब भी उसी गली में सब्जी बेचता है, लेकिन अब उसकी आंखों में वो डर नहीं है जो पहले था। जब कभी कोई पूछता है कि जिंदगी कैसी है, वो कहता है, एक दिन एक मैडम आई थी।